नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के 12th भाव और द्वादश के सूत्रों पर विचार करेंगे, यानी कुंडली के 12वें भाव से हम किस बात का विचार करते हैं इस पर चर्चा करेंगे और 12वें भाव में अन्य ग्रहों का किस प्रकार का फल होगा इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ सूत्रों पर भी विचार करेंगे। इसके अलावा कुंडली के 12th हाउस में लग्न और लग्नेश की क्या भूमिका होती है इसे भी समझने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि लग्न और लग्नेश पर पूर्व में वीडियो बनाए जा चुके हैं, लेकिन 12th भाव के संदर्भ में इन पर हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूत्रों को समझने के पहले हम कुंडली के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए पहले स्पष्ट कर दूं कि कुंडली का ये प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव के नाम से जाना जाता है, इससे हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, यानी कोई व्यक्ति क्या है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, इस बात का विचार हम कुंडली के प्रथम भाव से करते हैं। और प्रथम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा इसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश की स्थिति को देखकर करते हैं, यानी लग्नेश यदि शुभ भाव में बैठा हुआ है, कौन कौन से शुभ भाव, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव, इसके अलावा पंचम भाव या नवम भाव, इन भावों में स्वग्रही, उच्च राशि का, मित्र राशि का अंश बल में मजबूत होकर लग्नेश बैठा हुआ है तो कुंडली मजबूत कही जाती है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, लग्नेश जिन भावों में बैठता है इसे तो हमें देखना ही होगा। इसके अलावा लग्न भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं, या फिर लग्न भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, इस बात का विचार भी करना होता है। यानी शुभ ग्रह यदि लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो लग्न कुंडली मजबूत कही जाएगी, और आपका लग्नेश भी मजबूत है तो पूरी कुंडली ही सशक्त हो जाती है। मान लीजिए लग्नेश कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में कुंडली अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है, यानी त्रिक भाव, यानी 6वां, 8वां और 12वां भाव। तो आज का हमारा मूल विषय कुंडली के 12th भाव को समझना। ठीक है, लग्नेश को इसलिए लिया क्योंकि लग्नेश कुंडली का मेन या मालिक ग्रह कहलाता है, और कुंडली के 12th हाउस में यदि लग्नेश जाकर बैठता है तो वह कमजोर हो जाता है, उसके बल में कमी आ जाती। किस प्रकार से कमी आती, आइए विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस से हम विचार किस बात का करते हैं, तो देखिए, विदेश यात्रा का विचार कुंडली के 12th भाव से किया जाता है। अस्पताल के खर्चों का विचार, यानी किसी भी प्रकार के खर्चों का विचार, जेल यात्रा का विचार कुंडली के 12th हाउस से हम करते हैं। हालांकि मोक्ष का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही किया जाता है। अब ध्यान रखें कि कुंडली के 12th हाउस में जब कभी भी लग्नेश आकर बैठता है, स्वग्रही, मित्रग्रही या फिर उच्च राशि का होकर, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश 12th भाव में बैठेगा तो कमजोर तो फिर भी होगा, परंतु व्यक्ति ऐसी स्थिति में विदेश के माध्यम से अर्निंग कर सकता है। यानी यदि व्यक्ति विदेश में जाकर बस जाए या फिर विदेश से संबंधित कार्य करे तो व्यक्ति अर्निंग कर पाएगा, परंतु यदि व्यक्ति स्वदेश में ही रहकर कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है, यानी जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, यानी आमदनी से ज़्यादा व्यक्ति के खर्चे होते हैं। नेगेटिविटी व्यक्ति को घेर सकती है और व्यक्ति के शत्रु उसे परेशान कर सकते हैं यदि कुंडली के 12th हाउस में लग्नेश बैठा हुआ है तब। इसके अलावा यदि लग्नेश नीच राशि का होकर, निर्बल होकर या कमजोर होकर बैठा हुआ है तब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। ठीक है, स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होकर बैठा है तो मध्यम या मिश्रित प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, परंतु निर्बल, कमजोर या पीड़ित होकर बैठा है तो ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष होता है, शत्रु अधिक होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को अनचाही परेशानियां परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ नेगेटिव प्रकार के विचार भी व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं। नेगेटिव का तात्पर्य यह है कि ऐसे विचार जो उसे परेशान कर दें। आइए अब शनि ग्रह पर विचार करते हैं। मान लीजिए कुंडली के 12th भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तब किस प्रकार का प्रभाव देगा, तो मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के 12वें भाव में शनि ग्रह भाव कारक ग्रह माना गया है, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शनि ग्रह यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। परंतु ध्यान रखें कि शनि ग्रह अच्छा रिजल्ट यहाँ पर तभी दे सकते हैं कि जब स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों, उच्च राशि के हों और लग्नेश के मित्र बनकर कुंडली के 12th हाउस में यदि बैठा है शनि ग्रह, तब आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। शनि ग्रह धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, यानी आपके खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण रख सकता है ये ग्रह यदि कुंडली के 12th हाउस में यदि आकर बैठा हुआ है तब। लेकिन मान लीजिए कि नीच राशि का होकर शनि ग्रह यहाँ पर बैठ जाए, पीड़ित होकर बैठ जाए, ठीक है, यह निर्बल होकर बैठ जाए, तब इसके बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। किस प्रकार के बुरे प्रभाव होंगे, तो देखिए, कुंडली के दूसरे भाव पर तीसरी दृष्टि होने के कारण
आपके खर्चों में अधिकता हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि आपका जो धन है वो उसको संचय करने में परेशानी आप का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के 6वें भाव पर दृष्टि पड़ने से रोग ऋण शत्रु को ये बढ़ा सकता है यदि ये लग्नेश का शत्रु होकर बैठा है तब। और इसके अलावा कुंडली के 9वें भाव में दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि शनि ग्रह की, तो इससे भाग्य में अनचाहा विलंब कर सकता है। यदि किसी की भी कुंडली के 12th हाउस में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो इस प्रकार के रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आइए अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस में यदि मान लीजिए राहु ग्रह बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। देखिए, कुंडली के 12th भाव में राहु ग्रह का बैठना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं माना गया है। राहु ग्रह जब कभी भी 12th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर मानसिक चिंताएं व्यक्ति को ये देता है। मानसिक चिंताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, 12th भाव से हम अस्पताल, जेल, कानूनी दाव पेच, इनका विचार भी हम कुंडली के 12th भाव से हम करते हैं। तो यहाँ पर जब राहु बैठेगा तो इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित कर सकता है। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि यदि मंगल ग्रह की दृष्टि यदि राहु पर पड़ जाए या मंगल ग्रह साथ में बैठ जाए अथवा गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह 12th हाउस में राहु के साथ बैठ जाए, तब राहु ग्रह की गंभीरता में कमी आ जाती है, यानी राहु ग्रह फिर अपने ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि राहु ग्रह बेटा कहाँ पर है, यानी जिस राशि में बैठा हुआ है 12th भाव में वो राहु ग्रह की मित्र राशि है या उच्च राशि, इन बातों पर भी विचार करना होगा। राहु अंश बल में ज़्यादा मजबूत है या कमजोर है, यदि कमजोर होकर बैठा है तो फिर ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर ये नहीं दिखा सकता। परंतु यदि ये बलवान होकर उच्च राशि का होकर बैठा हुआ या स्वराशि का होकर, हालांकि राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती परंतु वो कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, यदि कन्या राशि यहाँ पर लिखी हुई तो राहु यहाँ पर बलवान होगा, फिर राहु आपको बुरे प्रभाव दे सकता है। लेकिन यदि मंगल की दृष्टि अथवा गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो राहु की अशुभता में यहाँ पर फिर कमी आ जाती है। मित्रों, ध्यान रखें, कोई भी ग्रह हो, कुंडली का कोई भी ग्रह यदि जब भी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में ये आकर बैठते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ग्रह हमेशा अच्छा फल ही देंगे या बुरा फल ही देंगे। देखिए, यदि स्वराशि के, मित्र राशि के, उच्च राशि के होकर कोई भी ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 भाव यानी त्रिक भावों में बैठा हुआ है तो ये मिश्रित फल देते हैं। ठीक है, यदि ये पीड़ित होकर या नीच राशि के होकर या वक्री होकर बैठे हुए हैं या लग्नेश के शत्रु होकर बैठे हुए हैं तो इनके बुरे प्रभाव ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुरे भाव हैं और ज़्यादातर बुरी बातों का विचार ही कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी शुभ ग्रह से इन भावों में बैठकर अच्छी अपेक्षा करना ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हैं तो मिश्रित प्रकार के फल इनके देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस में अन्य ग्रह किस प्रकार का फल देंगे, इस पर चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।